हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है कौन है। देखिए ऑप्शन दिएगा आपका, पहला है वैदेही वनवास, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है साकेत, चौथा है कामायनी। ठीक है, देखिए ये सब आपके महाकाव्य है, लेकिन जो प्रथम महाकाव्य है आपका, इसमें आपका सही होगा प्रिय प्रवास। ठीक, आगे इसमें कौन सही होगा? प्रिय प्रवास, क्योंकि कामायनी भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, लेकिन जो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह आपका है प्रिय प्रवास। ठीक, आपका दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि आधुनिक युग की मीरा है। इसमें ऑप्शन देगा आपको महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से चुनना होगा आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका जो आधुनिक युग की मीरा है कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, जो आधुनिक युग की मीरा है वह है महादेवी वर्मा। ठीक, आपका तीसरा प्रश्न है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ठीक है, कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से चुनना होगा। तो इसमें आपका सही है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो आपका ऑप्शन सही है। आपका चौथा प्रश्न है कि आज्ञे ने टा सप्तक का प्रकाशन किया। जो आज्ञे है इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया उसको। तो इसका ऑप्शन है आपका पहला 1947 में, 1943 में, 1950 में, 1931 में। तो आपका ऑप्शन है सही 1943 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कमानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। जो कमानी है वह आपका महाकाव्य है। ठीक, जो कमानी है रचना जयशंकर द्वारा रचित है वह महाकाव्य है। इसमें सर्गों की संख्या पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12, तीसरा है 15 और चौथा है 17। तो कमानी जो महाकाव्य है जो जयशंकर द्वारा रचित है वह है इसमें 15। ठीक, ऑप्शन कौन सही है? 15। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा है कि प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका कि प्रेमचंद का उपन्यास है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया जाएगा कि तितली, कंकाल, गोदान और आपका आखिरी है त्याग पत्र। तो हम उससे प्रेमचंद का जो सबसे प्रमुख मुख्य जो उपन्यास है आपका क्या है? गोदान। ठीक है, इन्होंने दो उपन्यास है जो सबसे महत्वपूर्ण है, गबन और गोदान। तो आपको ऑप्शन में देखना होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादक करते थे। ठीक है, करते हैं नहीं करते थे। तो आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादक करते थे। कौन करते थे? आपका ऑप्शन दिया रहेगा प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बाल कृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक, ये आपका चार ऑप्शन है। तो आपको इसमें से ढूंढना होगा कि जो आनंद कदम्बिनी की पत्रिका के संपादक करते थे। तो उसमें आपका सही रहेगा बद्री चौधरी प्रेमधन। ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ठीक, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल, किस काल को? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आपका ऑप्शन है आपका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आखिरी आपका ऑप्शन है
बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो आधुनिक काल की जो गद्यकार कहा था आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका आसन सही है। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय द्वीप के लेखक हैं। ठीक है, भारतीय द्वीप के लेखक हैं तो है प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सुब्रतायन, वासुदेव अग्रवाल और अगला है आपका जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतीय द्वीप के जनक भी कहा जाता है इनको। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं उनका। देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन सिंह प्रेमचंद, सरदार पुरसी। तो आपको इन 4 ऑप्शन से खोजना होगा कि ब्राह्मण जो पत्रिका है इनके संपादक कौन है। तो इनके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, जो ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। देखिए अगला प्रश्न है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार है, जो पेपर में इस तरह पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। ठीक, ये आपको इन्हीं चारों अक्षरों में से खोजना होगा कि जो निंदा रस हैं उनके निबंधकार हैं। तो आपके हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, जो हरिशंकर परसाई है उन्होंने लिखा है निंदा रस। ठीक, अगला प्रश्न है कि अमारा मसीहा जीवनी विधा की रचना के लेखक है। जो अमारा मसीहा है, इस जीवनी जो विधा है इस रचना के लेखक हैं। आपको देखिए आपको दिया गया है धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्कर, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो जो हमारा मसीहा है, जो जीवनी विधा है, आपको देखिए इसमें 2 मिल गया। जो रचना है हमारा मसीहा और कौन सी विधा है? जीवनी। कौन सी विधा है? जीवनी। तो इसके जो लेखक है ये है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। और देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक, क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है आपका परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा। ठीक, देखिए ये जो सब रचना है यह सब उपन्यासकार है, उपन्यास है। ये सब क्या है? उपन्यास है। लेकिन आपको खोजना है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो है परीक्षा गुरु। ठीक, यह क्या है? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। आपका ऑप्शन संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त। तो आपका जो है क्या भूलूं क्या याद करो, हरिशंकर आपका है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का, यह है आत्मकथा। ठीक है, यह जो विधा है वह है आत्मकथा। ठीक, अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका। देखिए जो चारों ऑप्शन है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन इन रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उसमें है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना है, यह किसकी रचना है? जो आंगन के पार द्वार यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञे। ठीक है, और अगला ऑप्शन है आपका सुमित्रा नंदन पंत।
तो यह आंगन के पार द्वार है अज्ञेय जी का। ठीक है, किसका है? अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आखिर है आधुनिक काल। तो इसमें जो हिंदी साहित्य को जो श्रृंगार काल कहा गया था वो कहा गया था रीतिकाल को। किस काल को? रीतिकाल को कहा गया है श्रृंगार काल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक है, जो स्कंदन गुप्त है यह किस लेखक ने लिखा है? तो आपका ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो जो ये नाटक है स्कंदन गुप्त, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी के रेखा चित्रकार है। ठीक है, हिंदी के रेखा चित्रकार है, ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो जो हिंदी के रेखा चित्रकार है वह है आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन है? महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर, सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। तो जो सरदारपुर सिंह है वह आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। ठीक, ये आपका प्रश्न खत्म हुआ। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक, ओके।